सम्मानित साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का नया संविधान पारित हुआ था। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को तैयार किया गया, उसका कई क्रम में वाचन होने के बाद पूर्ण रूप से जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया, जिसमें 6 मूल अधिकार और 10 मूल कर्तव्य हम लोगों को दिए गए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। ये संविधान जो है भारत की सबसे पवित्र पुस्तक है। इसी पुस्तक के द्वारा भारत के सभी विभागों का कार्य होता है। इसको सभी लोग श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। इसमें भारत के रहने वाले चाहे जो भी नागरिक हों, उनको 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शोषण के विरुद्ध अधिकार और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यानी हमारा काम, हमारी बात अगर कोई भी न्यायालय, कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं सुनता है, किसी भी कार्यालय में हमारा काम नहीं हो पाता है, तो हम न्यायालय की शरण जाते हैं। न्यायालय से हमको न्याय मिलता है। ये भारत का संविधान है। भारत के संविधान की जो आत्मा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान को खूबसूरती के साथ बनाया, जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, चाहे जिस धर्म को मानने वाले लोग हों, चाहे जिस जात के लोग हों, चाहे जिस संप्रदाय के लोग हों, सबके लिए समानता का अवसर प्रदान किया, सबके लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अवसर दिया और सबके लिए संस्कृति का अवसर प्रदान किया। कोई भी कोई कला अपना सकता है। भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, वो हमारी उद्देशिका है, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई उस प्रस्तावना को पढ़कर सुनाऊंगा। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, यानी जितने भी भारत के निवासी हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र, समाजवादी यानी समाज के विचारों को लेकर चलने वाला, धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब होता है कि कोई भी धर्म छोटा अथवा बड़ा नहीं है। भारत के रहने वाले सारे लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं। लोकतंत्रात्मक, और हम लोग लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्रात्मक ये राज्य है, ये देश लोकतंत्रात्मक है। यानी यहाँ जो है जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के, माने इस देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी उनको समाज में बराबर का दर्जा दिया जाएगा। उनको आर्थिक रूप से, यानी कोई भी जीविका करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। और राजनीति में कोई भी राजनीति कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में कोई भी कार्य कर सकते हैं। न्याय, अपना विचार
अभिव्यक्ति यानी स्वतंत्र रूप से हम किसी की आलोचना कर सकते हैं, यानी संवैधानिक रूप से किसी की आलोचना कर सकते हैं। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर, सबका सम्मान हो और सबको समान अवसर मिले प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा यानी व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे और राष्ट्र जो अक्षुण्ण भारत है, इस राष्ट्र की अखंडता भी बनी रहे, कभी ये टूटने न पाए, एकता बनी रहे और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी जो भारतीय महीना है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यानी इसका मतलब हुआ अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित का मतलब होता है सब विधि से हम अपने ऊपर इसको लागू करते हैं। इस तरह से साथियों, ये संविधान की उद्देश्य रही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग यही संविधान की आत्मा है। इसलिए हम भारत के सभी लोगों को इस संविधान को मानना चाहिए, इसको अपने जान से भी ज़्यादा मानना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हमको चोट लग जाती है, हमको कोई मार देता है, कोई क्षति पहुंचाता है, तो हम किसी और के पास न जा करके हम संविधान की शरण जाते हैं, हम न्याय की शरण में जाते हैं। जो न्याय का नगर न्यायपालिका के अनेक तंत्र हैं उनके शरण में जाते हैं, हमको वहाँ से न्याय मिलता है। इसलिए हम सभी देशवासियों से आह्वान करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान को आप लोग पूर्ण रूप से मानें, उनका सम्मान करें और आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, इसी आशा और विश्वास के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद।